भगवान तो सबको सुख देते हैं, लेकिन भगवान को तो सब लोग दोष लगाते हैं कि भगवान का हमने क्या बिगाड़ दिया जो भगवान हमें दुखी करता है। भगवान किसी को भी दुख नहीं देते हैं। भगवान ने तुम्हें संसार में तुम्हारे कर्म के अनुसार भेज दिया, जाओ, लेकिन संसार में आने के बाद तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमने शुभ कर्म किया है, तुम सुखी होंगे। तुमने पूजा करी है, पाठ किया है और आपने बहुत पुण्य का काम किया है, तो आप कोई राजा बन जाओगे, आप धनवान बन जाओगे, आप लक्ष्मीवान बन जाओगे, आप यशस्वी बन जाओगे, आप कोई तपस्वी बन जाओगे। अगर आपने शुभ कर्म किया है तो, अगर आपने अशुभ कर्म किया है तो आप दरिद्री हो सकते हैं, आप धनहीन हो सकते हैं, आप कोई अंगहीन हो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, आप पुत्रहीन हो सकते हैं, आप संकटों से ग्रसित हो सकते हैं। आपको सुख आपका शुभ कर्म देता है, आपको दुख आपके अशुभ कर्म देते हैं। भगवान का तो शुक्रगुजार है कि मनुष्य जीवन देकर के संसार में भेज तो दिया, और संसार में जब भेज दिया है तो मनुष्य जन्म पाने के बाद फिर भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का शुभ काम नहीं करता। अगर कटौती करता है तो वो भगवान के काम में ही करता है, भगवान की पूजा में ही करता है और अन्य काम में नहीं करता। भगवान सस्ते नजर आते हैं, चलो कोई बात नहीं। कम दक्षिणा देनी है तो ब्राह्मणों को दे दो, क्या बिगाड़ लेंगे, हमारी मर्जी। फटा टूटा नोट कहीं नहीं चलता तो मंदिर के दान पात्र में डाल दो, कौन रोकेगा, बोलो है कि नहीं, वही है ना। आपका शुभ कर्म आपको अच्छे गलियारे की ओर लेकर के जाता है, आपका अशुभ कर्म आपको दुखी करता है। जो भक्त होता है वह आदरणीय पूज्य सुखदेव की जैसे जन्म लेते के साथ ही चले गए वन की ओर, मुझे घर में नहीं रहना, घर में रहूंगा तो आसक्ति व्यापेगी, घर में रहूंगा तो मोह ममता हो जाएगा। आपके घर कोई रिश्तेदार आता है, कोई पड़ोसी अगर आपके घर 4 घंटे बैठ जाए तो जब उठ कर के चले तो आपका दिल टूटेगा, थोड़ी देर और बैठ जाती, मन लग रहा था, मन लग गया था। जब 4 घंटे में बैठ कर के आपकी उस पड़ोसी में, उस रिश्तेदार में इतनी आसक्ति हो जाती है, तो वो परमपिता में, परमात्मा में आसक्ति जब नहीं होती है तभी तो दुखी होता है। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मनुआ नहीं सुधारा, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। तूने आदत नहीं सुधारी, तूने मनुआ नहीं सुधारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। कूड़े के ढेर पर भैया कोई बैठते नहीं देखा, कूड़े के ढेर पर कोई बैठेगा क्या?
कोई किसी से कहे हाँ भैया आप बैठ जाओ, बहुत दुर्गंध आ रही है, कूड़े का अंबार लगा है, कोई आपसे कहे यहां बैठ जाओ, क्या बैठ जाओगे? बस भगवान आपके हृदय रूपी सिंहासन पर जब तक नहीं बैठेंगे, तब तक नहीं आएंगे, तब तक आपका चित्त, आपका मन विषयी वासनाओं से भरा है, छल कपट से भरा है, अभिमान से भरा है। कैसे आए? मन को तो निर्मल बनाना पड़ेगा, भगवान को चाहते हो तो। राम से मित्रता करनी है, भगवान को अपना बनाना है, तो आपको आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त, जो जन्म जन्म की वासनाओं की चित्त की जो गठरी है, जो चिपकी हुई है, उससे तो दूर होना पड़ेगा। और वो कोई साधन और नहीं, वो साधन है भगवान की कथा, वो साधन भगवान का कीर्तन है, भगवान का नाम का चिंतन है, और कोई साधन नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।